द ट्रुथ ऑफ द शेयर मार्केट चैनल में आपका स्वागत है। मैं भवनीश अग्रवाल। नमस्कार दोस्तों, शेयर बाजार से पैसे कमाना बहुत टेढ़ा काम है। ये निर्णय लेना बहुत मुश्किल होता है कि मैं आखिरकार कौन सा शेयर खरीदूं, और अच्छे खिलाड़ियों से, इवन जिन्होंने लाखों रुपए के एम्प्लॉय रख रखे हैं, लाखों रुपए पर मंथ के एम्प्लॉय रख रखे हैं, वो एनालाइज करते हैं। बाकायदा कई साइट्स हायर कर रखी हैं उन्होंने, बड़े बड़े एक्सपर्ट दिग्गज बैठे हैं एक से एक बढ़ करके। उनका भी निर्णय गलत जाता है। 50% डिसीजंस गोज रॉन्ग। लेकिन ये शेयर बाजार है, इस पर बहुत हिम्मत रखनी पड़ती है, बहुत ही पेशेंस का काम है ये, और बहुत संभल के काम करने का काम है इसमें। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि क्या देश के वाहन उद्योग मंदी की ओर अग्रसर है, और मंदी आएगी तो किस में आएगी, क्यों आएगी, कब तक आएगी, मैं आपको बताना चाहता हूँ। डाटास के एनालिसिस के आधार पर बताऊंगा। मैं कोई जबानी टपरे नहीं ठोकता हूँ। मतलब मेरी कोई भी बात होगी वो बिल्कुल फैक्ट्स बेस होगी, लॉजिकल होगी, रिकॉर्डेड प्रूफ के साथ होगी। तो अब चलते हैं सितंबर 2024 में क्या स्थिति रही। कुल 3,61,752 व्हीकल्स सितंबर 2013 में बिके थे, पैसेंजर व्हीकल्स। द टोटल सेल ऑफ पैसेंजर व्हीकल्स in September 2023 was 3,61,752, and this time यानी कि सितंबर 2024 में जो बिक्री हुई है वो 3,56,752 है। कितना हुआ? -1.4% व्हीकल्स कम बिके। और ये बिक्री भी जो हुई है, अभी अपन चलते हैं, फिर अब टू व्हीलर की ओर चलते हैं। 2 एंड 3 व्हीलर की जो टोटल सेल है उसमें 20,25,993 व्हीकल बिके हैं सितंबर 2024 में। टू व्हीलर्स, 2 एंड 3 व्हीलर दोनों हैं मतलब। और लास्ट ईयर कितने बिके थे? 17,49,794 व्हीकल बिके थे। यानी इस साल जो टू व्हीलर की सेल में बढ़ोतरी हुई वो 16% है। 16% की बढ़ोतरी सेल में होना बहुत बड़ी बात है, और उसी का परिणाम है कि टीवीएस, बजाज ऑटो और हीरो मोटो ये फूल करके कुप्पा हुए हैं, गुब्बारे बन गए फूल करके। नाउ दे हैव बिकम बबल तो नहीं कह सकते, क्योंकि बबल तो उसका जो फट जाएगा गुब्बारा होता है। इतने कमज़ोर नहीं है ये। अभी चलते हैं, विश्लेषण करेंगे, ठहरेंगे या नहीं ठहरेंगे, और पैसेंजर व्हीकल सेक्टर में क्या होगा, इस सब पे विचार करेंगे। ये खाली मैंने बहुत प्रियमल इनिशियल फिगर्स बताया। तो सवाल इस बात का है कि चलने के नाम पर जो पैसेंजर व्हीकल्स हैं ये तो जस्ट आफ्टर कोरोना ही चलना शुरू हो गए थे। कोरोना के जस्ट आफ्टर चलना शुरू हो गए थे, और इनकी सेल में ग्रोथ आती चली गई। लेकिन टू व्हीलर्स में ग्रोथ उस समय भी नहीं आई। पिछले 10 सालों में ग्रोथ आई ही नहीं, 2% की ग्रोथ आई थी। ये ग्रोथ आई है टू व्हीलर में पिछले 2 सालों में। और उसका कारण ये है कि जीएसटी, मतलब ये जीडीपी बढ़ा, पर कैपिटा इनकम बढ़ी, और जो एक नॉर्मल लेवल आदमी है, मार्जिनल इनकम ग्रुप था, उनकी इनकम बढ़ी। इसके कारण से ये टू व्हीलर की सेल में बढ़ोतरी हुई है। यानी पैसेंजर व्हीकल की सेल में गिरावट है, प्रेशर है, और टू व्हीलर की सेल में बढ़ोतरी है। रूरल सेक्टर की डिमांड भी काफ़ी है। 16% में
रूरल अर्बन दोनों मिलाकर के एक मार्जिनल इनकम ग्रुप के लोगों ने लोन फैसिलिटी बढ़ी है, लोन की रेटें भी गिरी है, ब्याज की रेटें भी गिरी हैं, वो भी एक कारण है। और उसका एक ये भी कारण है कि देखिए, मान लो गांव से दूध बेचने वाला आता है, सब्जी बेचने वाला आता है, वो सब्जी लाद लाता है उस गाड़ी पे, मजदूरी भी कर जाता है दिन के अंदर, कहीं पर कोई काम है, कोई मिठाई बनाने का काम है, कोई मैशन का काम है, कोई प्लम्बर है, इलेक्ट्रीशियन है, ये 2-4-5 घंटे शहर में काम भी कर जाते हैं, कोई छोटा मोटा सामान भी बांध लाते हैं, दूध भी ले आते हैं, बेच जाते हैं। तो वो बस में अगर आएगा तो पार नहीं पड़ेगा, क्योंकि बस तो एक सर्टन पॉइंट पे उतार देती है उसको। उसके बाद तो उसको फिर कोई ना कोई कन्वेंस चाहिए, एंड दैट बिकम्स कॉस्टली एंड टाइम टेकिंग, टाइम स्पेंडिंग है वो। तो ऐसी सूरत में डोर टू डोर के लिए वो मोटरसाइकिल खरीद लेता है। तो ऐसी सूरत में टू व्हीलर जो है मार्जिनल इनकम ग्रुप का एक अच्छा व्हीकल है। और अभी कंजम्पशन भी कम है उनका, फ्यूल एफिशिएंट गाड़ियाँ हैं। होंडा की जो हीरो मोटो की गाड़ी है, मोटरसाइकिल है, उसका 60-70 का एवरेज आ जाता है। रोड कंडीशंस भी बढ़िया हो गई हैं। इसी तरह से जो बजाज है, इसकी भी एफिशिएंसी 60 किलोमीटर पर आवर की, तो पर लीटर तो है, मतलब ये। ऐसी सूरत में टीवीएस के व्हीकल्स की भी एफिशिएंसी इसी तरह से है। सुजुकी से कोलैबोरेशन था इनका, अब वो सुजुकी का तो टूट गया, टीवीएस मोटर रह गया। इन 3 कंपनियों का विश्लेषण करना है। और जो पैसेंजर व्हीकल्स हैं, पैसेंजर व्हीकल मीन्स तो 4 व्हीलर्स, मेनली कार, इनकी पोजीशन ये है कि इनकी बिक्री पर वास्तव में प्रेशर है। जो होलसेल डिस्पैचेस हैं, जो डीलर्स को माल दे रही हैं कंपनियां, वो तो हो सकता है ठीक हों, लेकिन जो कंज्यूमर को देने की बात है, जो एक्चुअल यूज़र के द्वारा बाई करने की बात है, वो स्थिति कमज़ोर है, इसमें कोई दो राय नहीं। और जो 1.25% बताया है घटना कि 1.25% घटी है, ये घटक एक्चुअली उससे ज़्यादा है। क्योंकि जो कुछ माल बेचा जा रहा है वो भी इंसेंटिव्स दे के बेचा जा रहा है, डिस्काउंट दिए जा रहे हैं, दुनिया भर के अट्रैक्शन दिए जा रहे हैं, सस्ता लोन दिलवाने का प्रयास हिस्सा दिया जा रहा है। इस तरह से वो माल जिसको कहते हैं चिपकाना ग्राहक के, वो चिपकाया जा रहा है इससे। और ये कुल मिलाकर के इस बात को दर्शाता है, इंडिकेट करता है कि 1.5 साल मंदी ही रहेगी पैसेंजर व्हीकल्स में। एक लंबे टाइम चलन के दाल में कोई भी कंज्यूमर प्रोडक्ट हो, उसमें गिरावट आती है। और दूसरी बात है, हुंडई का जो इशू आ रहा है, आज से खुला है वो इशू, उसमें भी जो प्रीमियम था वो सब वॉश आउट हो। उस वॉश आउट के पीछे रीज़न यही है कि मैं समझता हूँ बाज़ार में हुंडई की भी डिमांड है। गाड़ियाँ बहुत अच्छी हैं, कंपनी बहुत अच्छी है, गाड़ी बहुत अच्छी हैं, सब कुछ अच्छी है, लेकिन समय ख़राब है। इस कारण से उसके भी जो 60 रुपये 30 रुपये प्रीमियम रह गए, बताया मैंने, सुना है बाज़ार में, ग्रे मार्केट में। तो एप्लीकेशन लगाना कोई घाटे का काम नहीं है। मैं ये नहीं कहता कि आईपीओ ख़राब है, आईपीओ अच्छा है, कंपनी अच्छी है, प्रोडक्ट अच्छा है, लेकिन हो सकता है कि आपको लिस्टिंग पर गेन ना मिले। उसके लिए आप तैयार हों मानसिक रूप से, दोनों तरह से तैयार है। भाई गेन मिल जाए, बेचना चाहें, बुक करना चाहें प्रॉफिट तो बुक कर लें, रखना चाहें तो रख लें, और अगर कोई गेन ना मिले तो भी अगर रखना पड़े, माल डिस्काउंट पर आ जाए मान लो, तो भी रखना पड़े तो रख लें। उस माइंड को मेकअप करके ही आप एप्लीकेशन लगाएं इसकी, हुंडई का आईपीओ। अंडर दीज सर्कमस्टेंसेज दोस्तों, पैसेंजर व्हीकल में तो डाउनफॉल है, बस और ट्रकों की बिक्री भी गिरेगी, कमर्शियल व्हीकल्स की बिक्री भी गिरेगी। चाहे ठीक है कितना इंफ्रास्ट्रक्चर हो, मतलब, और कितने भी, मतलब जो क्रॉप बहुत अच्छी आ रही, रबी क्रॉप बहुत अच्छी मतलब खरीफ की फसल बहुत अच्छी आ रही है। फिर रबी जो सर्दी के अंदर जो की फसल आती है वो बहुत अच्छी आएगी, क्योंकि वाटर रिसोर्स अच्छे हैं इस साल। ग्राउंड वाटर भी अच्छा चार्ज हो गया है अच्छी हैवी रेंज के कारण, और जो सरफेस वाटर इरिगेशन है कैनाल्स के जरिए वो भी अच्छा है। तो फसलें दोनों अच्छी हैं, रूरल डिमांड होगी, प्रॉस्पेरिटी आएगी, लेकिन एक साइकिल होगी। टू व्हीलर की डिमांड कायम रहेगी, मैं जहाँ तक समझता हूँ। और अब ये 2-3 कंपनियाँ हैं टू व्हीलर में, मैं जिनका विश्लेषण कर रहा हूँ। एक तो हीरो होंडा है। हीरो होंडा का प्राइस आज की तारीख में, होंडा नहीं, पहले आदत पड़ी हुई है मेरी, तो पुराने आदमी है ना।
हीरो मोटो कंपनी की जो शेयर की प्राइस है आज 5531 रुपये, 2 पेड अप शेयर है, और मार्केट कैप इस कंपनी का 1,10,604 रुपये है। हाई लो 3,026 रुपये से 6246 तक गया है शेयर, और प्राइस अर्निंग रेशो 27.2, 27.2 का पी रेशो बहुत रीजनेबल पी रेशो है। कूड़ा करकट मिलता है इस पर। आज रेल विकास निगम का पी रेशो 70 है, मतलब आप बताइए अभी भी उसकी तुलना में तो भाई फार बेटर ही है। अगर मान लो थोड़ा हल्का वर्किंग में गिरावट भी आती है तो भी कोई ज़्यादा नहीं है पी रेशो। अच्छा सर, ROE 22% है, फेस वैल्यू 2 रुपये है। सेल्स, क्वार्टरली सेल्स की बात करते हैं। जून क्वार्टर की सेल है 12,211 रुपये, और मार्च क्वार्टर की सेल थी 9617 रुपये। नेट प्रॉफिट था 1132 रुपये। किसका? जून क्वार्टर का। अभी सितंबर क्वार्टर के रिजल्ट नहीं आएंगे मतलब अभी। और मार्च क्वार्टर की 943 रुपये की सेल प्रॉफिट था। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी बढ़त आ रही है, अच्छी बढ़त आ रही है। और अर्निंग पर शेयर था 46.77 रुपये। कौन सी? मार्च क्वार्टर। और जून क्वार्टर की EPS है 52.31 रुपये। उस हिसाब से एनालाइज बेसिस पे 200 रुपये से ज़्यादा की EPS आती है। तो ये पी रेशो बहुत रीजनेबल है। मैं ये नहीं कहता आपको इन्वेस्ट करना है, नहीं करना। आप शेयर की स्टडी होनी चाहिए, ध्यान होना चाहिए कि बाजार की ये जो ऊंचे ऊंचे पी रेशो पे जो शेयर खरीद लेते हैं बिना ग्रोथ वाले शेयरों को भी, उस लिहाज से सारी नॉलेज होना आवश्यक है। तो आप शेयर बाजार में ज्ञान ही तो देगा, और क्या देगा। अच्छा सर, अब एनुअल P&L की बात करते हैं। एनुअल बेसिस पे प्रॉफिट और सेल को मिलाते हैं। सन 2023 में 34,158 करोड़ की सेल थी, और TTM ट्रेलिंग 12 मंथ्स जो जून के क्वार्टर को शामिल करते हुए 4 क्वार्टर है, उनकी सेल है 39,148 करोड़। नेट प्रॉफिट है 2800 करोड़ रुपए था, इस साल 4,074 करोड़ रुपए, यानी ऑलमोस्ट 40-45% की ग्रोथ आई है प्रॉफिट के अंदर एनुअलाइज बेसिस पर। अर्निंग पर शेयर लास्ट ईयर 140 रुपये थी, इस साल 204 रुपये है। इसी तरह से बजाज ऑटो के फिगर्स को हम देखते हैं। 11,594 करोड़ रुपए की प्राइस है शेयर की। 11,594 रुपये की प्राइस है शेयर की। मार्केट कैप हीरो होंडा से ट्रिपल है, 3,23,781 करोड़ का प्राइस है इसका। और हाई लो है 5,067 से 12,774 रुपये का। एक साल के अंदर अंदर 2.5 गुना हो गई प्राइस इस शेयर की। प्राइस अर्निंग रेशो 26.5 रुपये है, फेस वैल्यू 10 रुपये है, ROE 26.5 रुपये है, 26% है। सेल्स, क्वार्टरली सेल्स की बात करते हैं। मार्च क्वार्टर में 11,555 करोड़ की सेल थी मार्च 24 में। जून क्वार्टर में 11,932 करोड़ रुपये की सेल आई। तो मार्च क्वार्टर का प्रॉफिट था 2,011 करोड़ रुपये। हीरो होंडा से डबल से भी ज़्यादा है प्रॉफिट। और सेल सवाई है। उसका कारण है कि सबसे हाईएस्ट मार्जिन बजाज ऑटो में, इसमें 1 बोनस शामिल है 12,000 रुपये में। और आप देखिए 1,942 करोड़ रुपए का प्रॉफिट आया है इस क्वार्टर में। इसलिए प्रॉफिट आया है, थोड़ा अदर इनकम कम हुई है इसलिए। बाकी बिजनेस प्रॉफिट में, बिजनेस मार्जिन में कोई कमी नहीं है। अभी भी 16.27% के मार्जिन है हीरो होंडा की, मतलब नहीं, इसके बजाज ऑटो की। और EPS 72 रुपये थी, जो इस क्वार्टर में 69.55 है। इसको गिरावट ना समझे, मतलब अदर इनकम के कारण आई है, मार्जिन सेम मौजूद है। हीरो होंडा के 8.58% मार्जिन है आफ्टर टैक्स के, और इसके 16.27 है, जस्ट डबल ऑफ हीरो होंडा, हीरो मोटो, जस्ट डबल ऑफ हीरो मोटो। अर्निंग पर शेयर 72 रुपये थी, इसकी गुणवत्ता वो आ गई। अब एनुअल बात करते हैं। एनुअलाइज में जो मार्च क्वार्टर था उसकी सेल है 36,455 करोड़ रुपए, और जून क्वार्टर की सेल है 46,491 करोड़ रुपए। प्रॉफिट आया है मार्च क्वार्टर में 6,060 था, इसमें 8,000 करोड़ का प्रॉफिट आया है, यानी 33% ग्रोथ इन द प्रॉफिट, इतने बड़े बेस पर ही।
और अर्निंग पर शेयर 214 रुपये, ये 284 रुपये आई इस साल। वही 40% का प्रॉफिट है, मतलब की ग्रोथ है प्रॉफिट में। अब हम बात करते हैं टीवीएस सुजुकी की। टीवीएस सुजुकी का पी रेशो 78 है, मतलब आप देखो, हीरो का 27.2, बजाज का 26.5 और टीवीएस मोटर का 78.5। ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। ग्रोथ सब में है, तो ग्रोथ की बात कर लेते हैं। 28.5 रुपये का शेयर का रेट है, 1,34,216 रुपये का मार्केट कैप है। हीरो मोटर से भी ज़्यादा है, क्योंकि 78 पी रेशो हो गया ना, उसका 27 से 3 गुना पी रेशो हो गया इसका हीरो मोटर के मुकाबले। 1 पेड अप शेयर है ये, 26.6 का आरओई है। और सेल की पोजीशन ये है कि सेल में तो ग्रोथ तो आई है, 10,042 करोड़ की सेल थी फर्स्ट क्वार्टर में, नहीं वो ये मार्च क्वार्टर में, और जून क्वार्टर में 10,470 करोड़ आई है। 412 करोड़ का प्रॉफिट था, ये 485 करोड़ आया इसमें। और इसके प्रॉफिट मार्जिन बहुत कमज़ोर है, 4.63% के प्रॉफिट मार्जिन, आफ्टर टैक्स प्रॉफिट मार्जिन, which are lowest in all the entire OEM two-wheeler market segment. एनुलाइज बेसिस पर भी वही पोजीशन है, 4.49% के मार्जिन है। ग्रोथ तो है, लेकिन प्रॉफिट मार्जिन बहुत थिन है। और ये कंपनी टिक भी इसीलिए पाई है, बढ़ भी इसीलिए पाई है कि इन्होंने इसके प्रॉफिट मार्जिन बहुत कम रखे, इन्होंने बहुत घटा के बहुत कम पैसों में अपना प्रोडक्ट बेच देते हैं। तो अंडर दिस सर्कमस्टेंसेस में मेरी जो टॉप प्रायोरिटी होगी, मैं ये नहीं कहता खरीदना है, मेरी जो टॉप प्रायोरिटी है हीरो मोटर बजाज ऑटो में होगी। बजाज ऑटो इज़ द बेस्ट। वो एक ऐसा मैनेजमेंट है इस देश का जिसने लिया कुछ नहीं है, लोगों से दिया ही दिया है, मतलब पैसे। और मार्जिन, इतने कॉम्पिटिटिव मार्जिन में भी डबल मार्जिन, हाईएस्ट मार्जिन है इसके, 16% का आफ्टर टैक्स मार्जिन। ये बहुत बड़ी बात है। इसलिए अंडर दीज सर्कमस्टेंसेस दोस्तों, आप यहीं तक रहने देते हैं इसको, मेरी कोई रिकमेंडेशन नहीं थी। और थैंक यू वेरी मच। सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें।